नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज किसान आंदोलन की जो भी प्रमुख घटनाएं घटित हुई हैं सुबह से लेके शाम तक, उसे हम इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर हाई कोर्ट ने इस आंदोलन से जुड़ी घटनाओं के लिए क्या कुछ कहा है, पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया है, विपक्ष के लोगों ने क्या कुछ कहा है और पक्ष के लोगों ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कुछ इस पे अपना बयान दिया है। इस पूरे वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्तियों के बयान भी आपको दिखाएंगे जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर आने वाले समय में ये आंदोलन जो है वो कौन सी दिशा में जा सकता है। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके उन सभी बिंदुओं को देखने का प्रयास करते हैं। फतेहगढ़ साहिब से सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच करने वाले किसानों को पंजाब पुलिस नहीं रोक रही थी। जैसे ही सुबह जैसा कि बताया गया था कि आज पंजाब से बड़ी मात्रा में किसान अपने ट्रैक्टर के साथ दिल्ली के लिए कूच करेंगे, जिसकी तैयारियां आप पिछले 2 दिन से देख रहे होंगे। कुछ ऐसे तस्वीरें हैं जो हमारे सामने आ रही थी और हमें परेशान कर रही थी, जिसमें रोड के ऊपर बड़े बड़े सीमेंट लगा के, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा के, बड़े बड़े दीवार बना के इन किसानों को रोकने की तैयारी की जा रही थी। वही ये किसान आज पंजाब से निकले जिसे बताया जा रहा है पुलिस ने रोकने का प्रयास नहीं किया। कुछ ही देर में ये लोग हरियाणा के शंभू बॉर्डर भी पहुंच गए, जहां की वीडियोस आपने शाम को जरूर देख ली होंगी। आपको बता दें कि पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है। किसानों के आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि एमएसपी कानून की मांग बड़ा मसला है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने कहा कि एमएसपी की जो मांग है वो एक बड़ा मसला है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे ऐसे ही तो नहीं घोषित किया जा सकता। हमारा कहना है कि इस पर कमेटी गठित कर सकते हैं और इस पर किसान संगठनों ने सहमति नहीं जताई, लेकिन हम हर वक्त बातचीत के लिए तैयार हैं। इसी के लिए मैं और पीयूष गोयल चंडीगढ़ भी आए थे। ऐसा कहना है कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से निकले हजारों किसान हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए। यहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठियां भी लहराई, जिसके चलते हालात वर्तमान समय में भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसका वीडियो मैं इसमें अटैच कर रहा हूं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। किसान संगठन के दिल्ली चलो विरोध मार्च पर विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जी ने कहा कि बातचीत के दौरान किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल बंद करवाए जा रहे हैं। ये किस तरह का आश्वासन और बैठक है? 2 साल में आप समझ ही नहीं सके कि किसान आखिर क्या चाहता है, और ये सारी बातें कही कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जी ने। किसान आंदोलन का सीधा असर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के यातायात पर पड़ता नजर आ रहा है। गाजीपुर सीमा पर दिल्ली मेरठ राजमार्ग पर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम देखने को मिला। दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा की सीमाओं पर भी हालत बद से बदतर होती जा रही है। जैसे ही रोड पे जाम लगेगा, गाड़ियों का आवागमन बाधित होगा और बड़ी मात्रा में जाम देखने को मिल सकता है, जैसा कि आज दिल्ली के कुछ इलाकों में देखने के लिए मिला भी। और ये खबर उन व्यक्तियों को ज्यादा प्रभावित करेंगी जो दैनिक जीवन में काम काज करके अपना काम चलाते हैं, जिन्हें काम करने के लिए अपने घर से निकलना पड़ता है। खबर ये भी थी कि कुछ स्टेशनों को भी, यानी कि कुछ मेट्रो स्टेशनों को भी आज बंद कर दिया गया था, या 1-2 दिन के लिए लगातार बंद करके रखा जाएगा। इसी बीच आपने ये भी खबर सुनी होगी कि दिल्ली में जो भी टूरिस्ट बाहर से आए हुए हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए कुछ टूरिस्ट प्लेसों को भी बंद कर दिया गया है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में डीसीपी अंकित सिंह ने बताया, जिसका वीडियो आपने देख लिया होगा, धारा 144 लगी हुई है। समूह में आना, हथियार लाना और किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, ऐसा कहा डीसीपी अंकित सिंह जी ने।
के मद्देनजर हमने तैयारी कर ली है। सिंधु सीमा, टिकरी सीमा सहित द्वारका की सभी सीमाओं पर तैयारी कर ली गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। ट्रैक्टरों को रोकने के लिए बैरियर भी लगाए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया है, जैसे ये कोई दुश्मन देश का बॉर्डर हो। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से सटे राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटे दिल्ली के पड़ोसी जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूरे तरीके से बंद कर दी गई हैं, वो भी तब जब बोर्ड पेपर सर पे है। जैसा कि हम सबको पता है, बच्चों का बोर्ड पेपर आने वाले समय में शुरू होने वाला है और इनका कहना है कि इसमें इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, जिससे बच्चों को खासा समस्या देखने को मिल सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के चारों तरफ के जिलों में मौखिक हिदायत दे दी गई है कि किसी किसान के ट्रैक्टर में 10 लीटर से ज्यादा डीजल न डाला जाए। ऐसा कहा हमारे माननीय रणदीप सुरजेवाला ने। चौतरफा जुल्म का आलम है। अन्नदाता किसानों की हुंकार से डरी हुई मोदी सरकार एक बार फिर 100 साल पहले अंग्रेजों द्वारा दमनकारी 1917 के बिहार के चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा आंदोलन की याद दिला रही है। ये सारी बातें कहते हुए उन्होंने अपनी बात को विराम दिया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और किसान नेता नरेश टिकैत ने सरकार पर अड़ियल रवैया रखने के आरोप लगाए हैं, जो कि एक गंभीर और एक बड़ा आरोप है। दिल्ली चलो को लेकर उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग मांगे हैं, लेकिन क्या किसानों को हमेशा प्रदर्शन करते रहना होगा? क्या उन्हें दिल्ली की ओर कुछ करते रहना होगा? सरकार को इन ओर देखना चाहिए। यह अड़ियल रवैया किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये सारी बातें कही हमारे नेता नरेश टिकैत जी ने। पंजाब और हरियाणा के कई क्षेत्रों से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इसे लेकर प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। खबर तो ये भी है कि कुरुक्षेत्र में सीमेंट के स्लैब, कीले, बैरिकेड्स, तार और अर्धसैनिक बल को तैनात कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के किसान के चलते रहते यहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। अभी हाल फिलहाल में कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, जिसमें रोड के ऊपर सीमेंट लगा के और उसमें कीले लगाई हुई दिखाई गई। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये तस्वीरें वही हैं जिसे मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, जिसे सोशल मीडिया पे प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देख के हमें ये मानना होगा कि एक आम किसान के लिए ये चीजें ठीक नहीं है। साथ ही हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर जुटे हजारों किसान बेकाबू हो गए थे। इन किसानों ने सीमेंट के बने बैरिकेड्स को तोड़ डाला और पुलिस ने इस पे आंसू गैस के गोले दाग दिए, लेकिन किसानों की भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये सारी घटनाएं आज शाम को हमें देखने को मिल गई थी। किसानों के दिल्ली कूच रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग के चलते लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। चंडीगढ़ दिल्ली के बीच यात्रा के बेहद परेशानी आ रही है। इन्हीं बीच शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली से चंडीगढ़ दिल्ली तक जाने वाले यात्रियों को मोटी रकम टिकट के रूप में चुकानी पड़ रही है। जैसे ही यात्रा बाधित हुआ है, रोड जाम हो गए हैं, वैसे ही फ्लाइट के टिकट भी महंगे हो गए हैं, जिससे आम नागरिक को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खबर के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो 3-3 हजार की टिकट 30-30 हजार में फ्लाइटों के बिकने शुरू हो गए हैं और ये सारी बातें आज दोपहर से ही स्टार्ट हो गई हैं। सड़क मार्ग बाधित होने से ट्रेन में जगह नहीं है और फ्लाइट का किराया आसमान छू रहा है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। शंभू बॉर्डर पर चारों तरफ धुआं ही दिख रहा था। पुलिस ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। किसानों की ओर से भी पथराव किया जा रहा था। प्रदर्शनकारी ड्रोन पर भी पत्थरबाजी कर रहे थे। इस बीच अंबाला आईजी सिबास कविराज ने बताया कि अगर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आएंगे तो उन्हें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो बस या ट्रेन के जरिए आएंगे तो उनका स्वागत है।
किसान जो पंजाब से पैदल चलकर आ रहे हैं उनका भी हम खुले दिल से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आज किसान आंदोलन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी सरकार को नसीहत दी है कि बल का प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए। अदालत ने मंगलवार को कहा कि किसानों और सरकार को बातचीत से मसले का हल निकालना चाहिए। इसके अलावा व्यवस्था खराब ना हो इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की ही है। किसानों के आंदोलन के बीच राहुल गांधी जी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हम एमएसपी कानून की गारंटी देंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसान भाइयों आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है और भी इन्होंने बहुत सारी गारंटियों की बात की जिसे आने वाले समय पे धीरे धीरे करके घोषित कर दिया जाएगा। आज के इसी क्रम में हमने ये भी देखा कि दिल्ली जाने के लिए शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों के प्रदर्शन पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान केंद्र सरकार से बात करना चाहते थे। केंद्र के मंत्री चंडीगढ़ में बात करने आए, 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी बातचीत से इनकार नहीं कर रहे हैं। फिर भी किसान दिल्ली जाने पर क्यों अड़े हैं? वे किसानों के दिल्ली जाने को लेके एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर किसान दिल्ली जाने के लिए इतना परेशान क्यों है? शायद उनका मंशा कुछ और ही है, ऐसा कहना है मंत्री अनिल विज जी का। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को अब अपना प्रदर्शन खत्म करना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में यानी कि 1 से 2 दिन में हमें इससे संबंधित और भी बड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जल्दी ही मिलेंगे हम कुछ नई खबर के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।